अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। कुछ तारीखें इतिहास में अमिट हो जाती है, कुछ तिथियों का फैसला इतिहास तय करता है। कैलेंडर में कई बार किसी दिनांक का अंक हमेशा के लिए ठहर जाता है। 12 मार्च 2007। 12 मार्च 2007 ऐसी ही वो तारीख थी जिस पर बीते वक्त के गर्दो गुबार का असर नहीं। ये तारीख अजर अमर है क्योंकि इसका सरोकार यूपी की सियासत के महायोद्धा योगी आदित्यनाथ से हैं। नमस्कार, वीकेंड स्पेशल में योगी की कहानी के साथ मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। तब से लेकर अब तक यूपी बदल चुकी है, संसद बदल चुकी है, इतिहास बदल चुका है और राजनीति का मिजाज भी बदल चुका है। वीकेंड स्पेशल में साल 2007 के मार्च की उस कहानी के साथ बदलते वक्त की दास्तां भी होगी। ये उन दिनों की बात है जब योगी लोकसभा में गोरखपुर सीट से सांसद थे। तारीख थी 12 मार्च 2007। योगी सदन में अपनी बात कहने के लिए खड़े हुए, लेकिन भावनाओं और आक्रोश का ज्वार आंखों से बह निकला, गला रुंध गया। संन्यास से राजनीति के मार्ग पर चलने वाले योगी का ये रूप अब से पहले किसी ने नहीं देखा था। पीछे बैठे सांसद ने कंधे पर हाथ रखा और बगल में बैठे एमपी ने रुमाल से योगी के आंसू पोंछे। स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने कहा, योगी जी रोइए नहीं, आराम से अपनी बात कहिए। अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं, लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। सदन मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। योगी के आंसू अकारण नहीं थे, इसके पीछे योगी का दर्द था। गोरखपुर की एक घटना थी जिसमें योगी आदित्यनाथ को 11 दिन जेल में रहना पड़ा था। योगी के आंसुओं के पीछे मुहर्रम पर भड़के दंगे थे। 25 जनवरी 2007 को ये दंगे भड़के थे। छेड़खानी पर विवाद में गोरखपुर का बख्शीपुर सुलग उठा। तब गोरखपुर के सांसद रहे योगी कुशीनगर में थे। योगी ने इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया, लेकिन तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। योगी की गिरफ्तारी पर पूरे गोरखपुर में बवाल होने लगा। 11 दिन तक जब तक योगी जेल में रहे तब तक गोरखपुर बंद। जेल में भी योगी ने धुनी रमा ली, बैरक जैसे मंदिर में बदल गया। 11 दिन बाद 7 फरवरी 2007 को योगी रिहा हुए। गोरखपुर के लोगों और प्रशासन दोनों ने राहत की सांस ली। बात को बीते महीना बीत चुका था, लेकिन दर्द गहरा था। यही वजह है कि जब 12 मार्च 2007 को योगी संसद में बोलने खड़े हुए तो भावनाओं का गुबार आंखों से बह गया। तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार की कथित प्रताड़ना का दर्द, पुलिसिया रवैये पर योगी के जज्बात फूट पड़े। योगी पूर्वांचल के हीरो बन चुके थे, अब वक्त की सुइयों को आगे ले जाते हैं। दस साल बाद 19 मार्च 2017 मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए योगी पहली बार सूबे की कमान संभालते योगी गोरखपुर में उस फरवरी में जो कुछ भी हुआ उसके बाद 16 बरस बीत चुके थे और योगी यूपी के सीएम बन चुके थे। और तब से लेकर अब तक यूपी में बहुत कुछ बदल चुका था। प्रशासन का योगी फॉर्मूला, बुलडोजर मॉडल और क्राइम का काउंटर पुलिस एनकाउंटर। यूपी ने एक दौर में अपराधियों और बाहुबलियों की हनक देखी थी, अब यूपी प्रशासन की धमक देख रहा है। जो माफिया मूंछों पर ताऊ देते थे वो या तो मिट्टी में मिल गए या जेल में सिंकोचों के पीछे। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, गफलत में हो। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग हैं, अपराधी भी दूर कहाँ है। सूबे के सीएम यानी संन्यास से सिंहासन का सफर योगी के लिए बहुत सरल नहीं रहा।
लेकिन राजनीति के योग को बखूबी समझते हैं योगी। योगी राजपाट 1 में जब उनका नाम सीएम के तौर पर सामने आया तब रेस में कई दावेदार थे। राजनाथ सिंह, उमा भारती, मनोज सिन्हा, स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य जैसे दिग्गजों की लाइन लगी थी। लेकिन योगी जी तो वो हैं जो जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। सब पीछे छूट गए, योगी जी बन गए सीएम। 10 मार्च 2017 योगी को तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का फोन। योगी को पोर्ट ऑफ स्पेन के दौरे के लिए पीएमओ से हरी झंडे का इंतजार। फोन कॉल में पता चला कि पोर्ट ऑफ स्पेन दौरे की मंजूरी नहीं मिली। थोड़े मायूस होते हैं योगी। 11 मार्च को यूपी चुनाव के नतीजे आने वाले थे। यूपी में बीजेपी को 403 विधानसभा सीटों में से 312 सीटों पर जीत मिली। चुनाव प्रचार की व्यस्तता के बाद नतीजों से पहले योगी एक हफ्ते का आराम चाहते थे। लिहाजा जब पता चला कि पोर्ट ऑफ स्पेन में कार्यक्रम है तो जाने का मन बनाया। लेकिन क्या पता था किस्मत में महंत से मुख्यमंत्री बनना लिखा था। जब पोर्ट ऑफ स्पेन दौरे को पीएमओ की मंजूरी नहीं मिली तो मायूस भी हुए, क्योंकि उनकी जगह किसी और सांसद को भेज दिया गया। ऐसे में होली के मौके पर योगी गोरखपुर लौट गए और फिर नतीजों के बाद पार्टी की बैठक के बाद दिल्ली से वापस गोरखपुर लौटे और तभी शाम में अमित शाह का फोन आ गया। चार्टर्ड प्लेन तैयार था। दिल्ली गए तब मालूम चला कि योगी को ही संभालनी है सीएम पद की कमान। तमाम अटकलों पर ब्रेक लग चुका था। सूबे को नया सीएम मिल चुका था। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। सियासत में सरप्राइज का ये पहला मौका नहीं था। योगी का सफरनामा ऐसे सरप्राइज से भरा पड़ा है। उत्तराखंड से गोरखपुर वाया संसद का ये सफर ऐसे कमाल की कड़ियां भर है। योगी को समझना हो तो उनका शुरुआती जीवन जानना होगा। ये सफर शुरू होता है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से। 5 जून 1972 को पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में जन्म। उत्तराखंड से ही बीएससी की पढ़ाई, एमएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन। लेकिन गोरखनाथ मंदिर आ गए, योगी बन गए अजय सिंह। गोरखपुर जाने का फैसला भी अचानक का नहीं था। योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व के प्रति बचपन से लगाव इसकी वजह था। संघ से जुड़ाव और एबीवीपी से नाता। ऐसे ही दिल्ली में एक कार्यक्रम में महंत अवैधनाथ से मुलाकात हुई। महंत अवैधनाथ योगी के भाषण से बहुत प्रभावित हुए और फिर जो कनेक्ट कायम हुआ वो परमानेंट हो गया। एमएससी की पढ़ाई बीच में ही छोड़ गोरखपुर चले गए। बाद में दीक्षा ली और फिर गोरक्षक पीठ के उत्तराधिकारी बने। सांसारिक मोह माया का अंत और महंत का सफर शुरू। इसके बाद का पार्ट संत से सिंहासन का सफर है। संत से सियासत के सफर में कई माइलस्टोन्स हैं। राजनीति के अपराजय योद्धा हैं योगी। 1998 से 2017 तक लगातार गोरखपुर से सांसद। जितनी बार लड़े उतनी बार जीत का अंतर बढ़ा। एक भी चुनाव में हार का सामना नहीं। 1998 में सबसे कम उम्र के सांसद बने थे योगी। 26 साल की उम्र में एमपी, 45 की उम्र में सीएम। गुरु महंत अवैधनाथ ने 1998 में अपनी जगह योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से लोकसभा चुनाव लड़वाया। 26 साल की उम्र में योगी पहुंच गए लोकसभा। तब वो देश में सबसे कम उम्र के सांसद थे। तब से लगातार गोरखपुर लोकसभा सीट पर योगी का कब्जा रहा। अगर राजनीति युद्ध है तो योगी
अपराजय योद्धा। योगी के राजनीतिक योग का निचोड़ यही है। हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया, पूर्वांचल समेत पूरे यूपी में मजबूत पैठ बनाई। लगातार 5 बार गोरखपुर से सांसद। 2017 में यूपी में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत। बीजेपी ने सीएम के तौर पर योगी को चुना। 2022 में जीत का अजय रिकॉर्ड कायम। बीजेपी को यूपी में फिर भारी बहुमत। जीत के नायक योगी आदित्यनाथ। योगी राज 2.0 का दमदार आगाज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने तो ये कई मायनों में लीग से अलग था। कम से कम यूपी की राजनीतिक कहानी तो यही साबित करती है। पार्ट 1 में जब सीएम बने तो रेस में कई दावेदार थे, लेकिन नाम अनाउंस हुआ उनका। पार्ट 2 तो यूपी में कोई सीएम लगातार रिपीट नहीं कर पाया था, लेकिन राजनीति के योग को भी योगी साध चुके थे। दूसरी बार जब सीएम बने तो यूपी में 37 साल बाद इतिहास रच दिया। सवाल ये कि योगी ने ये कारनामा किया तो किया कैसे, और इसका क्रेडिट योगी के पार्ट 1 वाले दौर को जाता है। मैं आदित्यनाथ योगी दूसरी बार जब योगी सीएम बने तो ये साबित हो गया कि राजनीति का ये महायोद्धा अपराजय है। मिथकों में फंसी यूपी की राजनीति में योगी का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसे सीएम का रहा है जिसने लगातार मिथक तोड़े हैं। दूसरी बार लगातार सीएम बनने का कारनामा पिछले 37 साल में यूपी ने नहीं देखा था, लेकिन योगी का राजयोग ऐसा कि उन्होंने वो भी कर दिखाया। पर हैरानी भी क्या, अगर करीब से निगाह डाले तो योगी का राजनीतिक सफर ही मिथक तोड़ने का रहा। श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मिथक तोड़ने वाले महंत। मिथक नंबर 1, नोएडा जाने वाला फिर सीएम नहीं बनता। योगी 1-2 बार नहीं पूरे 22 बार नोएडा गए और फिर भी सीएम बने। अखिलेश सीएम रहते कुर्सी जाने के डर से कभी नोएडा नहीं गए। यूपी की सियासत में करीब 3 दशक से मिथक था। कहा जाता था कि जो मुख्यमंत्री नोएडा जाता है कुर्सी चली जाती है। नोएडा को लेकर मिथक 1988 से था। तब के सीएम वीर बहादुर सिंह नोएडा आए। अगला चुनाव हार गए वीर बहादुर। नारायण दत्त तिवारी सीएम बने। 1989 में नोएडा आए। कुछ समय बाद तिवारी की कुर्सी गई। कल्याण और मुलायम के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो नोएडा आए और सीएम पद चला गया। 2011 में माया भी नोएडा गई। अगले चुनाव में उनकी सरकार भी गई। इसे मिथक का डर कहिए कि जब अखिलेश सीएम बने तो कभी नोएडा नहीं गए। डर शायद ये कि कुर्सी ना चली जाए, लेकिन जो डर गया सो घर गया। अखिलेश इस मिथक को मानने के बाद भी सरकार दोबारा नहीं बना सके, लेकिन योगी है तो मुमकिन है। ऐसे में सीएम बनकर योगी आदित्यनाथ ने नोएडा के 22 से ज्यादा दौरे किए और बम्पर बहुमत के साथ सरकार में वापसी की। योगी से तब किसी ने सवाल भी किया था तो उनका जवाब यही था, मैं मिथक तोड़ने राजनीति में आया। योगी सरकार का पहला शपथ ग्रहण समारोह 19 मार्च 2017 को हुआ था। वो दिन रविवार का था। योगी ने पहली 2 बैठकें मंगलवार को ली थी। योगी कैबिनेट में पहली बैठक 4 अप्रैल 2017 रामनवमी को हुई थी। इसमें 9 फैसले लिए गए थे। इसमें अहम फैसला किसानों की कर्ज माफी का था।
योगी कैबिनेट की दूसरी बैठक 11 अप्रैल 2017 हनुमान जयंती पर हुई थी। इसके बाद अहम दौरे और ज्यादातर कैबिनेट की बैठक मंगलवार को ही होती रही है। इसे लेकर राजनीति गलियारे में चर्चा होती रही। कई की राय में योगी मंगलवार को शुभ मानते हैं, इसलिए वो महत्वपूर्ण फैसलों के लिए मंगल का दिन चुनते हैं। कोई इसके एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बताता है, लेकिन ये मिथ भी मिथ ही रहा, क्योंकि योगी राज पार्ट 2 की शुरुआत मंगलवार को नहीं बल्कि शुक्रवार को हुई। तारीख थी 25 मार्च 2022, जब योगी ने दूसरी बार यूपी के सीएम पद की शपथ ली थी। मिथक नंबर 3, सीएम रहना है तो एक्सप्रेस वे से दूर रहो। यूपी की राजनीति से एक्सप्रेस वे का मिथक भी जुड़ा। जिस सीएम ने एक्सप्रेस वे का शिलान्यास या उद्घाटन किया, उसकी सत्ता में वापसी नहीं हो पाती, ये मान्यता बनी। 2002 में माया ने ताज एक्सप्रेस वे की शुरुआत की। शिलान्यास के बाद ही उनकी सरकार गिर गई। 2012 में अखिलेश की सरकार बनी। ताज एक्सप्रेस वे को पूरा कराया अखिलेश ने। नया नाम यमुना एक्सप्रेस वे दिया। इसके बाद आगरा एक्सप्रेस वे का भी लोकार्पण किया। 2017 में अखिलेश यादव की सरकार नहीं बनी। यानी यूपी में एक मिथक और बन गया। जिस भी सीएम ने एक्सप्रेसवे का उद्घाटन या लोकार्पण किया, उसकी कुर्सी नहीं टिकी। लेकिन राजयोग के महारथी योगी सिर्फ महंत नहीं, मिथकों को तोड़ने वाले महारथी भी हैं। सो जो भी किया, डंके की चोट पर किया। योगी राज में एक्सप्रेस वे की लाइन लग गई। योगी की सरकार ने यूपी को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेस वे का तोहफा दिया। और फिर 2022 के चुनाव नतीजों ने इस मिथक को भी गलत साबित कर दिया, जो एक्सप्रेस वे से जुड़ा था। योगी ने जबरदस्त बहुमत से सरकार बनाई। योगी राज पार्ट 1 या 2 सबसे कमाल। क्राइम और क्रिमिनल पर योगी का बेमिसाल कंट्रोल रहा। विकास दुबे से लेकर अतीक के अंत तक योगी ने साबित कर दिया कि कथनी और करनी जो एक कर दे वो योगी है, जो अनहोनी को होने कर दे वो योगी है। कानपुर वाले विकास दुबे की गाड़ी पलटी तो ये संकेत सिर्फ एक आतंक के अंत का नहीं था, ये उन माफियाओं, बाहुबलियों और क्रिमिनल्स के लिए भी रेड अलर्ट था। योगी राज पार्ट 1 से लेकर पार्ट 2 तक क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस की रणनीति बनी। क्रिमिनल्स के साम्राज्य बुलडोजर से रौंद दिए गए। माफियागिरी की बदौलत बाहुबल की शान में मोच उमेट कर चलने वाले रंगदारों का रंग हवा हो गया। कहानी साफ थी, यूपी में क्रिमिनल के लिए माफी नहीं थी, या तो जगह जेल या फिर ऊपर। अपराधियों में सरेंडर करने के लिए होड़ लग गई। उन्हें ये डर सताने लगा कि अगर जेल नहीं गए तो एनकाउंटर हो जाएगा। वैसे योगी के इस मॉडल पर सवालिया निशान भी लगे। किसी ने कानून का एनकाउंटर बताया, किसी ने संविधान का। लेकिन इस बहस से परे कानून राज का ऐसा दम यूपी में पहले कभी नहीं दिखा था। समाजवादी पार्टी से लेकर बीएसपी के राज में यूपी में क्राइम का ग्राफ कभी इतना नीचे नहीं गिरा था। योगी राज में क्राइम ग्राफ औंधे मुंह गिरा। कोई दंगा कर पाएगा क्या? वो 44 साल से पूर्वांचल में माफिया पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा चेहरा था। सिर पर साफा, मूंछों पर ताव। ऐसा था कि अतीक का अंदाज 100 से ज्यादा केस, लेकिन सजा पहली बार। उमेश पाल हत्याकांड में वांटेड। अतीक और उसके कुनबे पर योगी राज में ऐसा हंटर चला कि अब अतीक अतीत बन चुका है। प्रयागराज में जुर्म की जो बेल 44 साल पहले पनपनी शुरू हुई थी, उसका अंत उसी प्रयागराज में हुआ। यह अलग बात है कि अतीक और अशरफ का कत्ल पुलिस कस्टडी में हमलावरों की गोलियों से हुआ।
और अब उसकी जांच हो रही है। लेकिन इससे पहले जिस तरीके से अतीक के माफिया लोग को मिट्टी में मिलाया गया, वो भी यूपी में हर लिहाज से ऐतिहासिक है। राजनीतिक मिथकों को मात देने वाले महंत योगी आदित्यनाथ का सफर असंभव को संभव बनाने का रहा। सफर में धूप तो थी, लेकिन योगी ने राजनीति के योग से वो कर दिखाया जो यूपी में इससे पहले शायद ही किसी सीएम ने किया हो। असंभव को संभव बनाने की राजनीति के अपराजय योद्धा योगी पर यह था हमारा वीकेंड स्पेशल। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए एपीएन न्यूज।